हेलो गाइस, मौलिक दिस साइड। सो आज 21 जनवरी है और आज भी हम अपने ट्रेड बडी प्रीमियम इंट्राडे स्कैनर का रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक उसमें रडार में आए थे और क्या वो ट्रेडेबल थे भी या नहीं भी। तो मेन थे वो 5 स्टॉक ट्रेडेबल सेक्शन में हमको देखने को मिले थे एफ स्टॉक्स के सेक्शन में। तो एक पहला था कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा था पेटीएम, तीसरा था एसआरएफ, चौथा था गोदरेज प्रॉपर्टीज और पांचवा और आखिरी था आईसीआईसीआई जीआई। उसमें से जो बेस्ट थे वो कल्याण ज्वेलर्स था और दूसरा कि एक स्टॉक था वो पेटीएम था। तो पेटीएम को हम पहले देखते हैं। तो अगर पेटीएम को देखने की बात करें तो वो 11 बजे तक उसने बहुत ही अच्छा खासा वन साइडेड मूव दिया था, उसने डाउनवर्ड मूव दिया था। तो उसके पुट ऑप्शंस में से 20 to 30% कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वैसे ही कल्याण ज्वेलर्स में भी अराउंड अराउंड 11:30 तक एक स्मूथ मूव दिया था, डाउनवर्ड रैली दी थी उसने। तो उसमें भी 20 to 30% कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और दूसरे कुछ भी क्वेश्चंस थे लोगों के। तो मुझे पूछा जाता है कि क्या ट्रेडेबल्स में जो स्टॉक आता है उसको ही ट्रेड किया जाना चाहिए, कोई और भी स्टॉक हम अपने तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने आपको 3 सेक्शन अलग से दिए हैं, एफ स्टॉक्स, एफ डेली बस और दूसरा है निफ्टी 500। निफ्टी 500 कैश सेगमेंट के लिए है, अगर किसी को कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है तो वो वहाँ से कर सकता है। बाकी किसी को फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना है तो ये दो सेक्शंस में से कर सकते हैं। और उसके अलावा बुलिश कॉलम भी है, बेरिश कॉलम भी है, वॉल्यूम शॉकर्स भी है और ट्रेडेबल्स भी है। अगर आपको अपनी स्टॉक मार्केट की थोड़ी भी नॉलेज है और या फिर प्राइस एक्शन की भी थोड़ी भी नॉलेज है तो आप कहीं से भी कोई भी ट्रेड उठा लो, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें से, क्योंकि ये स्कैनर जो है वो अच्छे स्टॉक स्कैन करता है और उसके बाद ही आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, इसमें से अगर लॉरस लैब नहीं है पर यहाँ पर लॉरस लैब आपको दिखा रहा है, तो अगर लॉरस लैब पर क्लिक करते हैं, अगर उसको एनालिसिस करते हैं उसका, तो उसने सुबह से वन साइडेड मूव दिया था। अगर आपको अपनी प्राइस एक्शन की नॉलेज है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपको ट्रेडेबल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरा एक पार्ट है कि आप सेक्टर देख के भी अगर कुछ ट्रेड करना चाहे तो वो भी ट्रेड कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर होल स्टॉक मार्केट नॉलेज के भाई आपको कितना नॉलेज है और आपको प्राइस एक्शन भी कुछ आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आपको कहीं भी और भी ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ट्रेडेबल्स देखें और उसके अंदर आपको जो स्टॉक अच्छा लगे उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं पर्सनल की बात करूं तो आज मैंने वही गलती की थी जो हर ट्रेडर कभी ना किसी दिन करता ही है। मैंने आज इमोशनल होके थोड़ा ओवर ट्रेडिंग किया था। ओवरऑल मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया था, 2000 एंड प्लस का मैंने प्रॉफिट किया था। बट आज ये इसको मैं नेग्लिजिबल प्रॉफिट के जैसा ही गिनूंगा, क्योंकि इस प्रॉफिट को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। तो उसको नेग्लिजिबल गिनना ही बहुत ही अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको भी ट्रेड बड़ी एप्लीकेशन चाहिए तो डाउनलोड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। एंड लाइसेंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।